अच्छा, हम लोग ने जब स्टार्ट किया था डार्ट, और जब हम एरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ लेते, तो वहां पे हमने एक चीज स्किप की थी। क्या चीज थी वो? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ऐसा ही था। और हमने कहा था इसको हम आगे चल के इंशाल्लाह लूप से पहले क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी आज हम स्टार्ट लेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से, और इंशाल्लाह फिर हमारा टारगेट है किसको करना, लूप से स्टार्ट करना। ठीक है। अच्छा, मैं इधर आता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ABC, और मैं यहाँ रख देता हूँ 0। ठीक है, और मैं आऊँ ABC में, मैं ABC +1 अगर मैं ये कर रहा हूँ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? कितने बोलते हैं? 1 आएगा। ABC का आउटपुट 1। अच्छा, कोई ऐसा है जो बोल रहा है 1 नहीं आएगा? ठीक है, मतलब सबको पता है वेरिएबल क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। ABC में हमने दोबारा से असाइन क्या किया, ABC इसकी वैल्यू क्या थी, उसमें हमने क्या कर दिया, +1। तो ABC में 0 + 1 असाइन हुआ, इसका मतलब ABC में हमारे पास आ गया 1। तो ये जो चीज है एक तरीके से क्या हो रहा है, 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, एक चीज ऐड हो रही है। अभी हमने पढ़ना है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं दो तरीके के, सही है। एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, और इसी तरह डिक्रीमेंट भी। इंक्रीमेंट होना मतलब 1 + 1 उसमें ऐड हो जाना, डिक्रीमेंट होना मतलब उसमें -1 हो जाना। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आऊं और मैं बोलूं ये जो ABC +1 लिखा है ना, इसकी जगह अगर मैं ये लिख दूं प्लस प्लस ABC, और इसको क्या कर दूं, रन, तो इसका क्या आउटपुट आ रहा है, 1 आ रहा है। और मैंने ABC +1 किया था, उसका भी आउटपुट क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। और प्लस प्लस ABC का क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या हैं, सेम है, सही है। अच्छा, ये जो प्लस प्लस ABC लिखा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा, पहले तो ये बताओ, वो जो ABC +1 लिखा था और प्लस प्लस ABC लिखा है, ये दोनों चीजें सेम है, ये सबको समझ आ गया, क्लियर है? दोनों में क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, सही है। अब मैं इधर आता हूं, अगर मैं बोलूं मेरे पास कितने टाइप्स के इंक्रीमेंट होते हैं, दो। कौन कौन सा? प्री प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट होता है मेरा ++A, सही है। ये जो ++A है इसको हम क्या बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट हमारा होता है A++, सही है। दोनों में हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस प्लस। और प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, एक 1 का ऐड होना। प्लस 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 का मतलब क्या होता है, 1 का ऐड होना। ये चीज क्लियर है? क्योंकि देखो हमने ABC +1 किया था, वहां 1 ऐड हो गया था, और मैंने प्लस प्लस ABC किया तो वहां भी 1 क्या हो गया, ऐड हो गया। ये चीज सबके क्लियर थी। फिर मैंने कहा इंक्रीमेंट मेरा होता है दो तरीके का, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। ये चीजें क्लियर थी? अब एक चीज समझना, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में डिफरेंस क्या है, सही है। अगर मैं प्री इंक्रीमेंट की बात करूं ना, तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, अभी इसको हम एक न्यू वेरिएबल बना लेते हैं, var a करके, सही है। और मैं a को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ रही होगी, 1 आ रही होगी, क्योंकि a में जो मैंने असाइन किया है प्लस प्लस ABC किया है। अच्छा, जो प्लस प्लस का मतलब है, मुझे पता चल गया ये क्या हो गया, +1 हो गया। ये जो +1 हुआ है, ये ABC में हुआ है या A में हुआ है? ये ABC में हुआ है या A में हुआ है? ये हुआ है ABC में। प्लस प्लस जो हुआ है किसमें हुआ है, ABC में। देखो ये पूरी एक चीज है, सही है। ये स्टोर हो रही है किसमें, ये A में स्टोर हो रही है, लेकिन ये जो +1 हुआ है किसमें हुआ है, ABC में हुआ है, सही है। वो कैसे, अगर मैं यहाँ पे आके आपको ABC की वैल्यू प्रिंट करूँ ना, सही है, तो ABC में क्या आएगा, 1 आएगा, सही है। अगर ये A में हो रहा होता तो जस्ट A में असाइन हो जाता, ऐसा ही होता। लेकिन ये भी किस में हुआ है, +1 ABC में हुआ है,
ये चीज क्लियर है? अच्छा, ये जो, एक मिनट, इसको ए किया, ये जो प्लस प्लस का मतलब है ना, इसका ये मतलब है ये पहले +1 हुआ किसमें, ABC में, और ये फिर किसमें स्टोर हो गया, A में। और अगर मैं यहाँ पे आऊं, ये लिखा हुआ है ABC++, इसको मैं प्रिंट करूं, मेरा आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट भी 1 आना चाहिए ना, एक तरीके से सोचा जाए। प्लस प्लस का मतलब क्या है, 1 है। मैंने 0 ए को प्रिंट किया, आउटपुट क्या आया, 0। और अगर मैं ABC को प्रिंट करता हूं तो मेरे पास आउटपुट डिफरेंट आएगा। ABC में प्रिंट कर रहा हूं तो ABC में क्या हुआ, 1 आया। अब इसके पीछे जो रीजन था ना, वो ये था, सारे ना यहाँ सामने ध्यान दो, सही है, ये चीज समझ नहीं आएगी, बहुत कंफ्यूजन होगी। मैंने कहा अगर मैं लिखता हूं, जूम करना है, ठीक है, अच्छा एक मिनट, इसको मैं, अब ठीक है, सही है। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, प्लस प्लस जो मैं कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है, पहले ABC में 1 प्लस हो रहा है, और फिर ये पूरा जो है ये स्टोर किस में हो रहा है, A में। ये चीज सबके क्लियर थी? अच्छा, इसका नाम क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट है, इसका मतलब पहले इंक्रीमेंट हो रहा है किसमें, ABC में, और फिर वो स्टोर किस में हो रहा है, A में। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होगा, बाद में इंक्रीमेंट होगा, सही है। अगर मैं यहाँ पे आऊं और मैं इसको प्लस प्लस कर दूं, तो अब ये क्या होगा, ए में पहले ABC की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ABC की वैल्यू क्या थी, 0। फिर पोस्ट है ना बाद में, तो ABC में बाद में जाके क्या हो जाएगा, +1 ऐड हो जाएगा, सही है। लेकिन जब ए में ABC की वैल्यू स्टोर हुई थी, वो क्या थी, 0 थी। बाद में क्या हुआ है, +1 जो इंक्रीमेंट हुआ है वो पोस्ट हुआ है, बाद में हुआ है। प्री और पोस्ट नाम से समझ जाओ, सही है। ABC अगर पहले लिखा हुआ है तो मतलब ABC वेरिएबल में पहले क्या हो गया, असाइन हो गया, और फिर वो ऐड हो गया। लेकिन अगर पहले प्लस प्लस लिखा है तो क्या होगा, ABC में पहले प्लस प्लस होगा, मतलब 1 प्लस होगा, देन वो स्टोर होगा। तो अभी एक आउटपुट क्या आना चाहिए, 0। वो क्यों, पहले ए में क्या किया, ABC की वैल्यू चले गई, क्या थी, 0, और फिर उसमें प्लस प्लस हुआ है, मतलब ये पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है। तो ABC अगर मैं इधर आऊं प्रिंट करूं ABC, सही है। और इसको मैं इस तरीके से कर लूं कि मुझे समझ आ रहा हो कौन सी वैल्यू, यहाँ पे मैंने लगाया $, ए वैल्यू लिखा मैंने, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ABC वैल्यू, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ रन। अब मुझे बताएगा कोई ये हुआ क्या है, समझा पूरा मैंने दिया है, कौन मतलब बोल सकता है हाथ, पहले बताओ किस किस के समझ नहीं आया, जिस जिसके समझ नहीं आया वो हाथ उठा ले, मसला कोई भी नहीं है। मुझे पता चलेगा किस किस के समझ नहीं आया, तो फिर मैं आगे दोबारा उसको रिपीट करूंगा, अगर ज्यादा बंदे होंगे। बस 3 4 के समझ नहीं आया, सही है, कोई मसला नहीं है, इसको दोबारा रिपीट करते हैं। यहाँ पे मैं आया, इसको मैंने कर दिया प्लस प्लस, सही है, और अभी मैंने इसको चलाया, देखो ये प्लस प्लस ABC, ये प्री इंक्रीमेंट है पोस्ट इंक्रीमेंट, ये प्री इंक्रीमेंट है पोस्ट इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट है, क्यों, पहले प्लस प्लस हो रहा है, सही है। अब इसमें हुआ क्या, मैंने एक वेरिएबल बनाया था A के नाम से, और उसमें मैंने असाइन क्या किया हुआ है, प्लस प्लस ABC। अब मैंने बताया कि अगर प्री इंक्रीमेंट है ना, और जिस चीज में हो रहा है, किस में हो रहा है, ABC में, तो ABC की वैल्यू को पहले वो क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा, सही है। तो ABC की वैल्यू पहले क्या थी, 0 थी, इसमें प्री इंक्रीमेंट हुआ, 1 ऐड हो गया, ABC की वैल्यू क्या हुई, 1। अब जाके किसमें असाइन हुई, A में स्टोर हुई, ठीक है। तो मैंने प्रिंट
ए की वैल्यू चेक की तो ए की भी हमारे पास 1 थी और ए बी की सी में तो ऑलरेडी 1 ऐड हो चुका था। ये क्लियर है? इसको मैं रन करूं तो दोनों की वैल्यू 1 1 है। इसमें किसी को कोई मसला है? अभी भी है तो मैं दोबारा समझा दूंगा, मसला नहीं है, बोलो। सही है, सबके क्लियर है। अब मैं अगर यहाँ पे आऊं, ये प्री इंक्रीमेंट था, मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको किया प्लस प्लस यहाँ पे, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? पोस्ट इंक्रीमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट क्या हो रहा है? बाद में। अब इसमें होगा क्या, एबीसी की जो पहले वैल्यू है ना, वो स्टोर हो जाएगी ए में। एबीसी की पहले वैल्यू क्या थी? 0 थी। ए में क्या स्टोर हो गया? 0। और इंक्रीमेंट किस में हो रहा है? एबीसी में। तो एबीसी में बाद में इंक्रीमेंट होगा, लेकिन एबीसी पहले स्टोर हो जाएगा किसमें? ए में। तो ए में पहले स्टोर हुआ 0, बाद में एबीसी की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई? 1। मैं इसको अगर रन करूं तो आंसर क्या आना चाहिए? ए का 0, एबीसी का 1। ये चीज किस किस के क्लियर नहीं है? सबके क्लियर है? पक्की बात है। तो फिर मैं वही वाली एक्टिविटी करता हूं जो हमारी एक्टिविटी होती है इसमें, क्योंकि ये तो मैंने एक सिंगल लाइन समझा है, इसमें फिर अब आएंगी क्या, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड आएगा जिसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सारी। अच्छा एक चीज, अगर मैं यहीं पे आके इसको कर दूं माइनस माइनस, ये पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया। ये क्या हो गया? और अगर एक मिनट, पहले माइनस माइनस करता क्या होता? प्री डिक्रीमेंट। जी आप क्या बोल रहे थे, बोलो। पोस्ट में ब्रैकेट्स लगा दे मतलब ये बोल रहे हो? ये ब्रैकेट्स लगा दे, कुछ भी नहीं होगा। एक ही मतलब एक ही इक्वेशन आ रही है ना, वो तो ब्रैकेट में आ गई या बिना विदाउट ब्रैकेट आए, कोई उसमें फर्क थोड़ी पड़ेगा। ब्रैकेट्स इसलिए होते हैं उसको बताने के लिए जो पहले ब्रैकेट के अंदर है उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ तो थी एक चीज। सही है। मैं यहाँ पे आया, स्टार्ट में अगर मैं कर दूं माइनस माइनस, मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू क्या होगी? ए बी सी की। सबका जवाब क्यों नहीं आ रहा? ए बी सी की, ए की। और अगर मैं यहाँ पे आके इसको ये कर दूं, ए की वैल्यू क्या होगी? ए बी सी की। पोस्ट प्री समझ आ गया? ठीक है। और सबके समझ आया हुआ है, कोई ऐसा है किसी के नहीं आया हो? पक्की बात है, सबके समझ आ गया? इस टाइप समझ आ गया उसके बाद। अच्छा ये जो चीज होगी ना, ये थोड़ी आसान होगी, इसके बाद थोड़ी मुश्किल चीज होगी। सही है। तबर भाई बोल रहे थे हम डायरेक्ट मुश्किल लेते हैं, मैंने कहा बच्चे भाग ना जाए, तो हम पहले इसको थोड़ा सा आसान रख रहे हैं, उसके बाद ये चल के थोड़ा सा मुश्किल होगी। ठीक है। तो मैं इधर आया,
चलो इतना ही रखते हैं, वो जूम कर लेते हैं, बाद में जूम आउट कर लेंगे। हाँ भाई, कौन आएगा? आप 3 बंदों ने हाथ खड़ा किया है, सही है। 4, ये वही 4 हैं, 5 जिन्होंने पिछली क्लास में बताया था। इनके अलावा कोई है? और समझ सबके आ चुका है? मैंने पूछा था समझ सबके आ गया है, पूछा था नहीं? तो मतलब इसका मतलब हम भी किसी को भी बुला सकते हैं, सही है। और ये चीज, इस चीज को असल में समझना बहुत जरूरी है, प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट को ना, वरना ये समझ नहीं आती। तो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे खड़े खड़े एक एक करके मतलब सीट से ही पूछ लेते हैं। तो एक काम करते हैं, सीट से ही पूछता हूँ मैं। ये बताओ मुझे, आप ग्लासेस 4th रो में सेकंड वाले, हाँ, इसमें बताओ फर्स्ट लाइन में ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 0। ये सही कह रहे हैं? और ए बी सी की -1 होगी। नीचे आ जाए बी में, बैठो आप बैठो। और कौन बताएगा? बताओ, आप बताओ। बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। एबीसी ऑलरेडी क्या हो चुका था? -1 हो चुका था, ए नहीं हुआ था। ए में क्योंकि 0 स्टोर हो गया था। ये चीज किसके किसके समझ आई? अच्छा, ये लिख के भी दिखाते जाए कमेंट्स में, मैं लिख के भी दिखाते रहता हूँ, तब तुम खड़े करते रहना एक एक बच्चे को, सही है। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे ए में पहले स्टोर क्या हो गया था? 0। डिक्रीमेंट एबीसी में बाद में हुआ था, तो एबीसी की वैल्यू क्या हो गई थी? एबीसी की वैल्यू हो गई थी -1। स्टोर लेकिन पहले हो गया था 0। ये चीज सबको क्लियर है? अच्छा, अब मैं बी में आऊं। बी में अगर मैं आया तो बी की वैल्यू क्या है? -1। कौन कौन बोल रहा है -1 आएगी? सही है। मैं यहाँ पे आया, बी में -1 आ गई। एबीसी की क्या होगी? क्योंकि पहले स्टोर हो गया, बाद में डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। सी की वैल्यू किसी से पूछो, किसी से बोला था मैंने। खैर अभी भी कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि बीच में से 2-3 आवाजें हो गई हैं। तो आप ग्लासेस वाले की टी-शर्ट ब्लैक मेरे पीछे सी की वैल्यू कौन बताएगा? 0। सब एग्री करते हैं इनके साथ? नो वाले कौन कौन है? अच्छा, ये लोग इनके साथ एग्री नहीं करते कि 0 नहीं आएगा। कोई एक वजह बता दे। सर यहाँ पे -2 एबीसी की वैल्यू ए बी सी की है जी, प्री इंक्रीमेंट करें +1 तो हम सी को प्री इंक्रीमेंट करके आ रहे हैं। सर सी को मतलब वैल्यू असाइन करें ए बी सी की है बी की? बी की वैल्यू सही है। हाँ भाई, तो कौन कौन इनके साथ हैं अभी? मतलब जिन्होंने 0 बोला था उनके साथ कौन कौन है, और कौन इनके साथ नहीं है अभी भी? अभी भी नहीं है। रीजन? -1 आएगा। वजह? यही तो, प्रोग्राम को देख ही नहीं रहे। ए बी सी -2 था, सी में हम क्या जा रहे हैं? बी की वैल्यू क्या थी? -1 थी। क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है, प्री इंक्रीमेंट? क्या होना चाहिए? अच्छा एक मिनट, अभी भी कौन कौन ऐसे जो बोल रहे हैं इनके 0 के साथ एग्री नहीं करता मैं? सब खत्म हो गए, सही है। अच्छा देखो भाई, अब जब भी बोल रहा हूँ प्रोग्राम को ना गौर से देखो। सब एबीसी की वैल्यू देख रहे हैं, एबीसी की -2 थी। हमने क्या किया है? बी बी की क्या थी? -1। प्री इंक्रीमेंट हुआ है, -1 + 1 हुआ है, क्या हो गया? सी की वैल्यू क्या हो गई? और बी की क्या हो गई? बी की -1 थी, बी की भी क्या हो गई? 0 हो गई, क्योंकि उसमें पहले इंक्रीमेंट हुआ है फिर असाइन हुआ है। डी में क्या आएगा?
ए की वैल्यू हमारी क्या थी, 0 थी, तो डी में तो चुपचाप खामोशी के साथ क्या आ गया, ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू 1 क्यों हुई, पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, क्लियर है सबके, यहां तक किस किस के समझ नहीं आया, 1 2, डरने की क्या बात है, सही से हाथ उठाए ना, मतलब पता चले कि मैं तेजी से नहीं जा रहा हूं या क्या कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको बहुत डिटेल में बार बार करा रहा हूं, सही है। अच्छा, वासी पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं जिन्हें समझ नहीं आया, वरना फिर हम आगे जाते जाएंगे उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा। देखो भाई, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट का डिफरेंस पता है, प्री और पोस्ट का, आपको प्री पोस्ट का डिफरेंस पता है, पूछ लो आप दोनों में से अगर इजाजत हो, है आप दोनों में से कोई एक बता दो प्री और पोस्ट में फर्क क्या है। वो तो हो गया, वो तो हमने लगा दिया, देख के तो नजर आ रहा है, उसके पीछे काम क्या हो रहा है, नहीं ये नहीं, हमें ये नहीं देखना वैल्यू नॉर्मल आएगी एब नॉर्मल आएगी, हमें ये देखना है कि इंक्रीमेंट होके वैल्यू स्टोर हो रही है या पहले स्टोर हो रहा है फिर वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, ये चीज समझ आई। प्री में पहले क्या होगा, प्री में पहले इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि प्री में पहले प्लस प्लस लिखा हुआ है, वो चीज पहले क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होगी, देन स्टोर होगी, सही है, ये चीज क्लियर है। अगर आप बैठे, पोस्ट में क्या होगा, पहले स्टोर हो जाएगी फिर इंक्रीमेंट होगी या डिक्रीमेंट होगी, ये पोस्ट इंक्रीमेंट था प्री था, ये पोस्ट था, तो पहले स्टोर होगी या डिक्रीमेंट होगी, तो ए में पहले स्टोर क्या हो गया, एबीसी की वैल्यू क्या थी, 0 स्टोर हो गई, डिक्रीमेंट बाद में हो गया, डिक्रीमेंट किस में हुआ है, एबीसी में हुआ है, ए में नहीं हुआ, ए में तो वो वैल्यू स्टोर हो रही है, डिक्रीमेंट उसी में हो रहा है जिसके साथ हम कर रहे हैं, सही है। तो यहां तक समझ आ गया, ए की वैल्यू 0, एबीसी की -1, सही है। बी में आए, बी में क्या हो रहा है, पोस्ट हो रहा है प्री, पोस्ट हो रहा है, पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है, सही है। तो बी में पहले एबीसी की वैल्यू असाइन हो जाएगी, असाइन हो जाएगी, ऐसा ही स्टोर हो जाएगी, क्या थी, -1 स्टोर हो गई, एबीसी की बाद में क्या हो गई, -2, क्योंकि वो डिक्रीमेंट हुई, यहाँ तक क्लियर है सबके, सही है। हम नीचे आ जाते हैं सी में, सी में जब हम आए, हमने क्या किया, प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट किया, पहले स्टोर होगी या ऐड होगी, ऐड हो जाएगी बी में, बी की वैल्यू क्या थी, -1 थी, -1 + 1 क्या होता है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और सी की भी क्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद स्टोर हुआ है, क्या बोल रहे हो आप, हाँ पूरी इक्वेशन, क्योंकि देखो पहले उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म हो गई फिर स्टोर हुआ है। आंखें बंद करके एक चीज देखनी है, प्री है ना, तो पहले वैल्यू स्टोर कर दो फिर उसके बाद कैलकुलेशन कर लो, और अगर पोस्ट है तो पहले कैलकुलेशन परफॉर्म कर लो फिर स्टोर कर लो, पोस्ट में पहले स्टोर करो फिर कैलकुलेशन परफॉर्म करो, प्री में पहले ऐड करो और फिर स्टोर करो, ठीक है। अच्छा, डी में मैं आ गया, डी में क्या हुआ, डी में मेरे पास ए की वैल्यू क्या थी, पहले ए की वैल्यू क्या रखी हुई थी, 0 रखी हुई थी, डी में पहले 0 स्टोर होगा या डी की वैल्यू अपना ए की वैल्यू पहले प्लस होगी, तो डी में क्या आ गया, फिर ए की वैल्यू क्या हो गई, ये क्लियर है। अब आगे का उम्मीद करता हूं कोई भी बता देगा, सही है। किसी को ऐसे को देखो जिसकी एफ की वैल्यू, सी में क्या था, भाई सब चुप रहो, एफ में -1 आएगा, सी में क्या आएगा, सी में -1 आएगा, सही बताया इन्होंने, सही है। क्यू का कौन, क्यू का उठाओ जल्दी से बंदा कोई, क्यू में क्या आएगा, भाई उससे पूछ रहा हूं, -1 क्यों आएगा, क्या हुआ है, पोस्ट डिक्रीमेंट हुआ है, तो डिक्रीमेंट तो हुआ है ना, -2 नहीं होना चाहिए था, क्यों, मुझे वजह बताओ, सही वजह जो मैंने अभी बताई है, स्टोर की या डिक्रीमेंट की, पहले क्या हो रहा है,
सही है, पहले क्यू में एफ स्टोर हो रहा है, एफ की वैल्यू क्या थी -1, उसके बाद एफ क्या हो गया, इंक्रीमेंट हुआ तो एफ की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। क्लियर है। डब्ल्यू में आए, डब्ल्यू में क्या आएगा, क्यू की वैल्यू क्या थी, तो डब्ल्यू में क्या हुआ, पहले स्टोर हो गया, फिर डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, लिख दी है हमने, हम क्यू की लिखेंगे, क्यू की वैल्यू क्या होगी -2 होगी और 0 होगी, -2 होगी। अच्छा, इसका इसका किसी एक से पूछ लो, सिर्फ वही बताएगा जिससे पूछेंगे। रिजल्ट में क्या आएगा, कौन बताएगा। देखो क्यू की हमारे पास हमने क्या, क्यू तो यूज ही नहीं किया हमने, डब्ल्यू यूज किया है और डी यूज किया है। सही है, डी की वैल्यू थी 0 और डब्ल्यू की वैल्यू थी -1 थी। कौन बताना चाहेगा, गलती की गुंजाइश नहीं है। सबसे पीछे हाथ रेज हुआ है तबर, 1 मिनट, सब सुने इनको, एक्सप्लेन करना पूरा। पहले रिजल्ट की वैल्यू बता दो क्या आएगी, डब्ल्यू की हमारी -1 है और डी की क्या थी 0, यहाँ पे लिख देता हूँ, डब्ल्यू की क्या है -1 है और डी की क्या है 0 थी ना। हाँ, बस अब इतना प्रोग्राम देखो। अच्छा बैठो, सही है, इन्होंने अपना आंसर बता दिया है। क्या बताए, रिजल्ट का आंसर इन्होंने बताए, क्या बताए -2 बताए। ठीक है, और किसी को खड़ा करो। -1 आएगा। अच्छा, अब हमारे पास हो गए 2 ऑप्शन, हम एक और ऑप्शन ले लेते हैं किसी से। बैठो, एक और उठा लो किसी को। -2, और कौन बताएगा, एक बंदा। हाँ, अब हमारे पास एक ऑप्शन है -2 का, -2 वाले कितने, सही है, हाथ नीचे। -1 वाले कितने, -1 वाले कोई एक्सप्लेन कर रहे थे जरा। डब्ल्यू की जगह पे हमारे पास -1 था और उसके साथ क्या हो रहा था, पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा था, तो हम इधर आ गए। सही है, 1 मिनट, बस आप बैठे हैं, आपको ये नहीं भूलना था। -1 के साथ कौन कौन है अभी भी जवान। हाँ भाई, वाजिद भाई। सही है, सर ये पता है दूसरा जो प्लस है ना उसमें भी पहले मुझे कंफ्यूजन थी और बाद वाले सिंबल को भी प्लस किया जा रहा है, इसलिए ये -1 हो रहा है। अभी इस वाले पे रहते हैं, तुम्हारी कंफ्यूजन देखते हैं क्या सीन है। अभी इस लाइन को थोड़ा सा पहले वो कर लें। अच्छा 1 मिनट इधर, हेल्प वाले भाई साहब। जी भाई, तो डब्ल्यू की वैल्यू 0 आ गई, डब्ल्यू की 0 हो गई। फिर माइनस माइनस डी, तो डी की वैल्यू 0 थी, फिर तो यहाँ पे ये हुआ -1, सही है, तो यानी कि 0 प्लस -1 हुआ -1। सही है। हाँ भाई, कौन कौन इनके साथ है, आप साथ हो, नहीं हो। अच्छा, -1 वाले कौन कौन थे, आप उठे, इन्होंने सही बताया, बिल्कुल सही बताया, टोपी वाले, मतलब टोपी पहनी उन्होंने, मुझे नाम नहीं पता। सही है, क्या, हाँ, ये वही एग्जाम्पल है जो पहले आप समझे थे। अच्छा देखो, मैंने क्या बोला, ये हो रहा है पोस्ट इंक्रीमेंट, -1 थी डब्ल्यू की वैल्यू, सही है, डब्ल्यू की वैल्यू
-1 थी, पहले W स्टोर होगा ना, मतलब वो जो इंक्रीमेंट है वो इस लाइन के बाद चलेगा, वो जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है, तो W की वैल्यू अभी क्या कंसीडर हुई, -1 प्लस, अब वो है प्री डिक्रीमेंट, तो -1 ऑलरेडी थी, ओ उसकी 0 थी, तो उसमें -1 हो गया यहाँ पे, तो -1 प्लस -1 -2, ये तो रिजल्ट में आ गया। अब W की वैल्यू जो डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट हुई है ना, वो इसमें स्टोर होने के बाद W की वैल्यू क्या हुई है, 0 ही है, सही, मतलब हाँ, -1 प्लस 1 0 ही है। तो अगर मैं इधर आऊं, रिजल्ट को मैं प्रिंट करूं और प्रिंट क्या करूं, W, और इसको चला दूं ऊपर, अगर कोई मसला नहीं हुआ होगा तो प्रोग्राम सही आएगा। हाँ भाई, तो रिजल्ट में क्या आया, -2, W में क्या आया, 0, ये चीज क्लियर हुई। देखो मैंने क्या बोला था, स्टोर पहले होता है, उस लाइन के परफॉर्म होने के बाद जो अपना पोस्ट वाला काम होता है ना, वो बाद में होता है। तो पहले तो हमारी W की वैल्यू क्या थी, -1 थी, -1 वही रही, प्लस उसके बाद क्या हुआ, वो 0 थी, उसमें डिक्रीमेंट उसी वक्त हो गया क्योंकि वो प्री था, तो -1 प्लस -1 क्या हो गया, ये रिजल्ट में आ गया। अब W की वैल्यू बाद के लिए क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है सबको? अब उम्मीद है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बेहतरीन वाला समझ आ गया होगा। अब अगर ये मैं पहली स्टार्टिंग क्लास में करा था तो शायद हमारा वही अलविदा हो जाता, सही है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा डिटेल में कराता हूँ। तो इसको हम रोकते हैं, अब हम चलते हैं लूप्स पे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सबको क्लियर है? अच्छा, तबर जो बोल रहा था ना, तबर बोल रहा था सारी लाइनें ऐसी बनाओ। मैंने जो एक एक असाइन किया है ना, तो अगर हम सारी लाइंस ऐसी बनाते तो हो सकता है कुछ मसले मसाइल होते। ठीक है, अब मैं इधर आया, एयरफोर्स शेयर कर दूंगी, इसको क्या करोगे भाई, खुद बना लेना अपना, कुछ भी करके। इसकी एक और एग्जांपल है जो कि मैं किस में दूंगा, असाइनमेंट में। हाँ हाँ, रिमूव कर दिया। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की इससे थोड़ी सी एडवांस जो चीज आएगी वो किसमें आएगी, असाइनमेंट में। वो तो खैर आप प्रिंट व्रिंट करके खुद चेक कर लोगे, लेकिन उसको रन करोगे, उसको समझना हो क्या रहा है। अब हम आते हैं लूप्स पे, सही है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सबको समझ आ गया, अब हमारे लूप्स पे। अच्छा, लूप्स के लिए ना सारे अपना दिमाग क्या कर लो, खोल लो, सारों की नजर हो सामने। इसीलिए मैंने एक एक्टिविटी करवा ली कि सब जाग जाए, इसलिए मैंने एक्टिविटी करवाई है ताकि सब जाग रहे हो, सही है। तो अब हमारे लूप्स पे, लूप्स हम क्यों करते हैं इसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्यों यूज करते हैं, क्या जरूरत ऐसी पेश आई पहले। अच्छा, लूप्स की खैर टाइप को छोड़ते हैं अभी, क्योंकि कुछ बिगनर्स हैं उन्हें नहीं पता होगा। वैसे लूप्स की कितनी टाइप्स होती हैं, कितनी होती हैं, और अगर हम सब टाइप्स में आ जाए टोटल कितने तरीके के लूप्स होते हैं। देखो, एक तो होता है वाइल लूप और डू वाइल, इसको हम कंसीडर कर लें कितने, ये 2 लूप्स हो गए। फिर हमारे पास होता है फॉर लूप, जिसको हम एक रेंज देते हैं, मतलब एक कंडीशन बताते हैं। और एक होता है जो किसी डेटा में चलता है, जो इनके ऑपरेटर के साथ चल रहा होता है, फॉर आई इन करके, तो या फॉर ईच की तरह जो होता है, सही है। तो एक तरीके से हम 4 तरीके हमारे पास क्या होते हैं, लूप्स होते हैं। एक रेंज वाला होता है फॉर लूप, वो अभी हम सबसे पहले हम वही करेंगे। फिर फॉर लूप होता है किसी डेटा में चलता है। उन दोनों में क्या डिफरेंस है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर इन में और फॉर रेंज वाले में, सही है। फिर हम वाइल और डू वाइल देखेंगे। हो सकता है आज सिर्फ हम दोनों तरीके के फॉर लूप ही कवर कर पाए, उसके बाद हम वाइल की तरफ भी चले जाएं। अच्छा, लूप कर क्यों रहे, ये सुन लेना थोड़ा पीछे। कोई ना 1-2 बंदे वॉलेंटियर करें कि आगे कोई लैपटॉप यूज ना कर रहा हो या मोबाइल यूज ना कर रहा हो या कोई बातें ना कर रहा हो, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर इस टॉपिक में मिस हो गया ना किसी का भी कोई कॉन्सेप्ट, तो जो ऑलरेडी जिनका बैकग्राउंड है उन्हें तो समझ आ जाएगा, जिनका नहीं है ना उन्हें काफी कंफ्यूजन हो जाएगी। अब मैं सोच रहा हूँ, हमें याद है लिस्ट हम बनाया करते थे, या हम प्रोग्रामिंग से बिल्कुल हट जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारी पूरी क्लास है, इसमें है 100 बच्चे, सही है। मैंने एक बंदे को भेजा, मैंने कहा आप चेक करो इसका आईडी कार्ड है या नहीं है, सही है। मैं उसके लिए एक लाइन लिखूंगा। समझो ये 100 जो स्टूडेंट्स हैं किसमें हुए हैं, किसी लिस्ट में स्टोर हुए हैं। सबको एक एक इंडेक्स क्या हुआ है, असाइन हुआ है। मैंने एक बंदे को भेजा, इसका आईडी कार्ड चेक करो, तो मैं क्या बोल के भेजूंगा, 0 इंडेक्स पे जो डेटा है उसका आईडी कार्ड क्या करूं, चेक करो। वो उसको चेक करेगा, प्रोग्राम रुक जाएगा। ऐसा ही है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम को फर्दर इंफॉर्मेशन दी है, नहीं दी, मैंने अभी सिर्फ एक इंडेक्स की दी है। क्लास में 100 इंडेक्स हैं, क्लास में 1000 इंडेक्स भी हो सकते हैं।
तो वो प्रोग्राम वही रुक जाएगा। अब मैं दोबारा दूसरी लाइन में उसको बोलूंगा इंडेक्स 1, तो वो इंडेक्स 1 को भी प्रिंट करके गेट कर देगा। समझाना जो मैं चाह रहा हूँ वो समझ आ रहे हैं? मैं अगर प्रिंट करूंगा लिस्ट का इंडेक्स 0 तो वो सिर्फ इसका डेटा लाके दे देगा, फिर मैं लिस्ट का इंडेक्स 1 करूंगा तो वो उसके दूसरे वाले का लाके दे देगा। ये मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, 2 लाइनों के बाद वो तीसरे पे जाएगा खुद से? नहीं जाएगा। मैंने इंडेक्स ही उसको कितने बताए, 0 और 1। अगर मुझे 100 का चेक करना है तो मुझे क्या पूरी उसको 100 बार इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, 100 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा कि भाई 0 के पास भी जाओ, 1 के, मतलब मैं इस तरह नहीं करूंगा 0 से 100 तक चले जाओ। मैं बोलूंगा 0 पे जाओ, 1 पे जाओ, 2 पे जाओ, 3 पे जाओ, 4 पे। इस तरह मैं पूरी काउंटिंग उसको बताऊंगा, सारे नंबर जिस पे उसे जाना है, और वो फिर सबको चेक करेगा। 100 बच्चे होंगे, 100 के लिए भी मुझे 100 लाइंस लिखनी पड़ेंगी, 100 इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी। 1000 होंगे, 1000 के लिए 1000। कल को एडमिशन 50 खुलते हैं, 50 एडमिशन और होते हैं, 50 लाइन और लिखूंगा प्रोग्राम में जाके। तो ये चीज डायनेमिक नहीं होगी, सही है। मैं चाह रहा हूं इस काम को मैं क्या कर दूं, ऑटोमेट। मैं मतलब मुझ में इतनी वो नहीं है हिम्मत कि मैं प्रोग्राम को बताऊं, एक के पास जाओ फिर दूसरे के तीसरे के पास। मैं बोलूं 0 से लेके 100 तक जितने भी है ना सबके पास आईडी कार्ड चेक कर लो। मैं उसको अलग से नहीं बताऊंगा कि यार इसको भी देखो, इसको भी देखो, इसको भी। मैं बोलूंगा क्लास में 0 से लेके कितने बच्चे हैं, 100 तक, मतलब 0 इंडेक्स से लेके कितने इंडेक्स तक हैं, 100 इंडेक्स तक बच्चे हैं। मैं बोलूंगा यहाँ से लेके आखिर तक वाले को चेक करो, जिसके पास नहीं है उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कर दो, अदरवाइज मुझे सबका डेटा मिल जाएगा। ऐसा ही हो जाएगा। ये चीज सबको क्लियर है? तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, लूप। इस काम को ऑटोमेट करने के लिए लूप्स में क्या होता है, आइट्रेशन होती है। अच्छा, आइट्रेशन क्या होती है? आइट्रेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का नाम है कि मैंने आइट्रेट किया, मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप चलो, मैंने उसको एक कंडीशन बता दी कि इस पे आपको आइट्रेशन परफॉर्म करनी है। आइट्रेशन मतलब कोई स्टेप्स परफॉर्म करने, मैंने कहा पहले से लेके 100 तक जाना, तो उस पे वो आइट्रेशन परफॉर्म कर रहा है, एक एक करके क्या स्टेप बाय स्टेप एक एक बच्चे के पास जा रहा है। ये चीज क्लियर हो गई? तो लूप हम लोग इसलिए यूज करेंगे। अच्छा, इस लॉजिक को भी हम थोड़ी देर साइड करते हैं। हम आते हैं टेबल पे। हम कोई सा भी टेबल प्रिंट कर सकते हैं। 2 का टेबल अगर मैं प्रिंट करूँ तो 2 का टेबल क्या है, 2 1 2, 2 2 4। उसके बाद मैं उसको 10 तक भी प्रिंट कर सकता हूँ, मैं उसे 100 तक भी प्रिंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना एक प्रोग्राम बनाया और मैंने यहाँ पे लिखा var नंबर इक्वल टू 2, सही है। और मैं इधर आऊंगा, मैं करूंगा प्रिंट नंबर मल्टीप्लाई बाय 1, ऐसा ही है। तो 2 1 क्या हो जाएगा, मैं करूंगा प्रिंट नंबर, मतलब मैं इसको एक ही लाइन के लिए क्या दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन अलग से दे रहा हूँ, ऐसा ही हो रहा है। मैं इधर आऊंगा नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा, मैं इसको रन करता हूँ तो ये 2 1 2, 2 2 4 तक हो गया। मैं चाह रहा हूँ 100 तक, तो 100 तक मुझे कितनी उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, 100 लाइन देनी पड़ेगी। अब मैं चाह रहा हूँ ये काम हो जाए ऑटोमेट। मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये नंबर जो 2 का टेबल प्रिंट करे कहाँ से करे, 1 से करे। कहाँ तक करे, मैं बोल रहा हूँ 10 तक करे, मैं बोल रहा हूँ 20 तक करे। तो मुझे वो कंडीशन बतानी होगी, मुझे बार बार उसको एक एक लाइन के लिए प्रिंट नहीं करना होगा। ये चीज क्लियर है? तो इसके लिए हम करेंगे फॉर लूप यूज। अब मैं इधर आ जाता हूँ, फॉर लूप का सिंटेक्स देखते हैं हम। फॉर लूप का सिंटेक्स होता क्या है, याद है? ये चीज हमने देखी थी स्टार्ट में डार्ट पैड पे, ऐसा ही है। तो अब हम ये चीज करेंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। मैंने लिखा फॉर और मैंने लगाए राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स। ऐसी चीज हमने पहले भी देख चुके हैं, किसमें, इफ एल्स में। इफ एल्स में क्या आते थे, राउंड ब्रैकेट आते थे और कर्ली ब्रैकेट आते थे। राउंड ब्रैकेट में क्या होती थी, कंडीशन होती थी कि इफ कब चलेगा, और कर्ली ब्रैकेट में क्या होता था कि उसका स्टेटमेंट, अगर जो कंडीशन ट्रू होती है तो उस पर क्या चलेगा स्टेटमेंट। ये चीज क्लियर है? तो फॉर लूप में भी इसका काम क्या है, सेम है। जो हमारे राउंड ब्रैकेट्स है उसमें हम कंडीशन बताएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में उस जब कंडीशन ट्रू होगी तो उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। ये चीज सबके क्लियर है? जो इसकी कंडीशन होती है ना, उसमें हम 3 चीजें क्या पास करते हैं। पहली चीज, जो लूप है, इनिशियल वैल्यू कहाँ से चलेगा, सही है। पहली चीज कहाँ से चलेगा, मैं बोल रहा हूँ मेरा लूप चले 0 से, तो मैं 0 को वैल्यू बता दूंगा। मैं बोल रहा हूँ 1 से चले तो मैं 1 से बता दूंगा। दूसरी चीज, कहाँ तक चले,
सही है, मैं बोल रहा हूँ 1 से लेके 10 तक चले, तो मुझे उसे बताना पड़ेगा कि लूप स्टार्ट कहाँ से हो, 1 से हो और 10 तक जाए। इसमें अब जितने भी बीच में 1 2 3 4 5 वो खुद ही परफॉर्म कर रहा होगा। सही है। तीसरी चीज, उसका स्टेप क्या हो। फॉर एग्जाम्पल हमारी ये जो क्लास है इसमें 12 रो हैं, 12 या 13 रोज हैं। सही है। अगर मैं 1 2 3 इस तरह रो गिनूं तो कितनी है, 12 है। मैंने अपने प्रोग्राम को कंडीशन दी कि भाई सारी रॉस जाके चेक करो, तो मुझे उसका स्टेप क्या बताना पड़ेगा, +1। ऐसा ही होगा कि 1 पे गए +1 कर दिया, किस पे जाएगा, 2 पे, फिर जाएगा 3 पे, फिर 4 5 6 इस तरह आखिरी इंडेक्स तक जाएगा। अगर मैं इसको बोल दूं एक छोड़ के एक पे जाओ तो क्या होगा, +2 होगा। सही है। ये वाली चीज हमारे पास काम कर जाएगी। अब हमें क्या करना है, अभी स्टेप्स नॉर्मली हम लोग लूप्स में सिंगल स्टेप यूज हो रहा होता है, जो डबल स्टेप्स वगैरह यूज करते हैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए कर रहे होते हैं या लॉजिक बिल्ड करने के लिए। लेकिन नॉर्मल केस यही होता है, लिस्ट में हम कोई वैल्यू छोड़ के कहीं जाएंगे तो नहीं ना, तो अभी हम सिंगल स्टेप ही देखेंगे। सही है। तो पहली चीज मैंने क्या बोला, लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, एक वेरिएबल। वेरिएबल किससे, वार से भी बना सकता हूँ, इंट से भी बना सकता हूँ। ऐसा ही है, मैंने इंट से बना लिया, इंट आया। अच्छा, अब वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम अक्सर आप लोग देखते हो ना फॉर लूप में सबने यूज किया हुआ होता है आई। आई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप देखोगे ना, अगर आई ही सब यूज कर रहे हैं, आप चेंज नहीं करते। फॉर एग्जांपल हो सकता है कुछ बच्चे ये समझे कि आई कोई बिल्ट इन चीज है लूप की। सही है। तो लाजमी नहीं है हम आई यूज करें। लोगों ने वो आइट्रेशन का एक शॉर्ट फॉर्म क्या है आई, तो उसको यूं कर लिया, एलिमेंट की ये होती है, तो इसलिए ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं और थोड़ा सा समझ भी आ जाता है क्योंकि एक डेली रूटीन बनी हुई होती है सबकी। लेकिन आप यहाँ पे ABC भी ले सकते हो। सही है, ए भी ले सकते हो, तो इसका कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो। सही है। इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी, स्टार्टिंग मैंने कहा 0 से चले, ठीक है, और क्या लगा दिया, टर्मिनेटर। पहली कंडीशन मैंने क्या बता दी, जो लूप मेरा स्टार्ट होगा कहां से स्टार्ट होगा, ए की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, मैंने कहा a < 10। अगर मैंने ये किया है तो मेरा सॉरी ये लेस देन है। सही है, वो ग्रेटर देन का साइन लगा दिया था। मैंने कहा लेस देन कहां तक जाए, 10 तक जाए, तो इसका क्या मतलब होगा, कहां तक चलेगा ये, और अगर मैं चाह रहा हूं ये 10 तक चले, मैं लेस देन इक्वल टू लगा दूंगा। मेरी कितनी कंडीशन हो गई, 2 कंडीशन हो गई, एक कहां से चलेगा, एक कहां तक चलेगा। तीसरी स्टेप्स के 0 के बाद डायरेक्ट 2 पे जाएगा या डायरेक्ट 4 पे जाएगा। सही है। तो मुझे क्या रखना है, मैं बोल रहा हूँ 0 के बाद 1 पे जाए, तमीज से चले, फिर 2 पे जाए, फिर 3 पे जाए, फिर 4 पे जाए, इस तरीके से चले। तो मैं क्या बताऊंगा इसे, डिक्रीमेंट आई प्लस प्लस, ओ ए प्लस प्लस, वही आ गया हमारा भी ना, तो ए प्लस प्लस। अब ये क्या हो रहा है, पहली चीज आई कहां से चल रहा है, 0 से। दूसरी चीज आई कहां तक चल रहा है, तीसरी चीज स्टेप्स, मैं बोल रहा हूँ आई जब भी बढ़े ना तो एक एक करके बढ़े, मतलब 0 से 1 हो, 1 से 2 हो, 2 से 3 हो। ये चीजें क्लियर हैं। अब मैं इधर आता हूं, मैं करता हूं प्रिंट, आई नहीं कर रहा मैं, ऐसे ही, या ए भी नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं प्रिंट बिलाल। ये लूप जो है मेरा कितनी बार चलेगा, 11 बार चलेगा, 0 से लेके 10 तक। अच्छा, ये जो 11 बार चल रहा है ना, इसको समझना, पहले किसके लिए चलेगा, 0 के लिए। 0 आया, ए में क्या असाइन हो गया, 0 असाइन हो गया। कंडीशन चाहे कोई, कंडीशन चाहे कोई, क्या चाहे कोई, कि ए लेस देन 0 है और 10 है या नहीं है। कंडीशन क्या हुई, ट्रू ही। हमने क्या किया भाई, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो अभी हमारे लिए ए की वैल्यू स्टार्ट में क्या आएगी, 0। सही है, ए चलेगा 0 के लिए। अच्छा, ये टोटल लूप कितनी बार चल रहा है, 11 बार। ए एक बार चलेगा 0 के लिए, फिर चलेगा 1 के लिए। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कितनी बार चलेगा, 11 बार। कितनी बार, 11 बार, क्योंकि लूप की हमने जो कंडीशन बताई हुई है कितनी बार बताई हुई है, 0 से लेके 10 तक। अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता 5, तो ये स्टेटमेंट कितनी बार चलता, 6 बार।
मैं इसको प्रिंट करूं, मैंने इसको प्रिंट किया, कितनी बार नाम बिलाल प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5 6। मैंने बिलाल को प्रिंट कितनी बार किया था, वैसे लाइन कितनी लिखी थी, एक लाइन लिखी थी, लेकिन ये 6 बार क्यों चला, मैंने लूप बताया कि लूप है कितनी बार चलना चाहिए, 0 से लेके 5 तक, तो 0 के लेके 5 तक कितना बनता है, 0 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। मैंने कहा लूप कितनी बार चले, 6 बार चले, तो जो स्टेटमेंट था वो 6 बार प्रिंट हो गया। अब तो ये स्टेटमेंट जस्ट प्रिंट हुआ है बिलाल, मैंने हार्ड कोडेड क्या दिया था, बिलाल दिया था, तो वही चीज सेम चीज प्रिंट हो गई। अभी इस पे ऐसा नहीं हो रहा कि 6 बार ये लूप चल रहा है तो 6 बार डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, 6 के 6 बार क्या प्रिंट हो रहा है, बिलाल प्रिंट हो रहा है, ऐसा ही है। अब अगर मैं यहाँ पे आके प्रिंट करूं ए, तो ए में सबसे पहले क्या आता है, 0, 0 के लिए ये स्टेटमेंट चलेगा तो ए में क्या आएगा, 1 के लिए चलेगा तो ए में 1 आएगा। अच्छा, जब ए इंक्रीमेंट होके 5 हो गया, या ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, इक्वल है ना, तो ए प्रिंट हो गया। अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट था, जब ये 6 पे आया ना, 6 पे इसने कंडीशन चेक की, 6 लेस देन 5 था या इक्वल था, कंडीशन क्या हुई, तो यहाँ लूप रुक जाएगा। लूप के रुकने का भी पता होना चाहिए, लूप रुकेगा कैसे, कंडीशन की बेसिस पे, जब तक कंडीशन ट्रू हो रही है जब तक ही चलेगा। जब ए 6 हो गया, कंडीशन चेक हुई, 6 लेस देन 5 था, नहीं था, वहां पे लूप स्टॉप हो जाएगा, फिर अब हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं चलेगा। ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे ए प्रिंट करता हूं तो मेरे पास देखो क्या आएगा, क्योंकि मेरा लूप चली किसकी बेस पे रहे, लूप किसकी बेस पे चल रहा है, कंडीशन की बेस पे। ए की वैल्यू मैंने कहा था 0 होगी तो वो फर्स्ट टाइम उसका स्टेटमेंट चलेगा 0 के लिए, फिर 1 होगी, तो मैंने अगर डायरेक्ट ए को ही प्रिंट कर रहा हूं तो वो ए की वैल्यू जाएगा ना। ये लूप यहाँ तक कितनी बार चला होगा, ये एक बार चला था, फिर ए की वैल्यू क्या हुई, यहाँ पे आ गई 1 हुई, 1 चेक हुआ, 1 लेस देन 5 था, कंडीशन ट्रू हुई, पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है, अभी 1 प्रिंट होगा, बाद के लिए क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह ए की वैल्यू बढ़ेगी, और हमने ए प्रिंट किया तो ए की हमें सारी वैल्यू मिल गई। सही, आइट्रेशन जो मिल रही है वो किसमें मिल रही है, ए में। आई असाइन करता तो आई में आइट्रेशन मिल जाती है। ये चीज क्लियर है सबको। अच्छा, एक मिनट, हार्ड कोडेड बिलाल प्रिंट किया तो हार्ड कोडेड बिलाल प्रिंट हो गया, ये भी क्लियर है। सही है, बिलाल सिर्फ जो मैंने बिलाल लिखा तो 6 बार ही बिलाल प्रिंट हुआ, क्योंकि लूप कितनी बार चल रहा था, 6 बार। ए प्रिंट किया तो ए की तो वैल्यू थी, तो इसलिए ए 0 से 5 तक प्रिंट होगा। आप बताओ क्या बोलते, सर ये प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो वैल्यू ए की उसको जो मिल रही है पहले प्रिंट में वो वही वाली मिल रही है पिछली वाली, लेकिन इंक्रीमेंट जब हो रहा है ना दोबारा कंडीशन चेक करेगा जब वो इंक्रीमेंट हो रहा होगा। जी, सर 6 बार अगर 6 अलग-अलग चीजें प्रिंट करानी तो क्या करें? अब उसी में आते हैं, अभी स्टार्ट किया ना हमने। सही है, अब मैं ये चाह रहा हूँ मैं 2 का टेबल प्रिंट करूँ 10 तक, जिससे पूछूं सिर्फ वो बताएगा। अभी तक हमने क्या क्या देखा, मैंने देखा बिलाल को प्रिंट कर रहा हूँ तो बिलाल एज इट इज प्रिंट हो रहा है। मैंने देखा ए को प्रिंट कर रहा हूँ तो ए में क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4। मैं चाह रहा हूँ 2 का टेबल 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो। पहले तो मुझे बताओ लूप की कंडीशन में क्या चेंज होगा, 1 से 1 कर दो, ए कहां तक जाएगा, 10 कर दो उसको। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे क्यों कर, हम 0 से नहीं स्टार्ट कर सकते, टेबल कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। अब सोचो इसको प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक आ गया, मुझे पता है ए में आइट्रेशन परफॉर्म हो रही है, एक बार 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। थोड़ा दिमाग चलाओ, जो प्रोग्रामर्स हैं वो चुप रहे हैं, जो नॉन प्रोग्रामर्स हैं वो थोड़ा दिमाग पे थोड़ा सा जोर देंगे, समझ आ जाएगा कि ऐसा मैं क्या करूं इस 1 2 3 4 5 के साथ, जो कि ये चेंज हो गया 2 का टेबल बन गया। मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा, सिंपल 2। अगर मैं ए को आगे यहाँ पे कर दूं मल्टीप्लाई बाय 2 करना था, ए में सबसे पहले क्या आएगा, अभी रन नहीं करना, ए में सबसे पहले क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हुआ 2। पहली बार जब स्टेटमेंट चला यहां से यहां तक, पहली बार स्टेटमेंट चला, ए में मेरे पास था 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये फर्स्ट टाइम लूप चल गया, फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया, ऊपर गया, ए क्या हो गया 2, पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा था
2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। ये स्टेटमेंट लूप के कौन सी टाइम चल रहा था, दूसरी बार चल रहा था। फिर इसको हमने 10 तक गया, कंडीशन वहां तक पूरी 11 में कंडीशन क्या हुई, लूप फिर नहीं चलेगा, तो मतलब 10 तक चलेगा। इसको रन करना, पर थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाओ। ये 2 का टेबल आ गया, 2 1 का 2 2 का 4, इस तरीके से 2 का टेबल आ गया। सही है। मैं चाहूँ किसी भी प्रोग्रामिंग से अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई सा भी टेबल प्रिंट करवाना चाहूँ, मैं करवा सकता हूँ। सही है। अच्छा, ये थोड़ा सा ऐसे सिंपल सा लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा शशकों में लिखा हुआ है 2x1 = 2। जो नॉन प्रोग्रामर है वो बताएं कैसे हो सकता है। इन्वर्टेड कॉमास लगा के, सही है, वो जो स्ट्रिंग हम पास करते हैं प्रिंट में करना। अच्छा एक मिनट, एक चीज इधर आया, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये जो नंबर है ये 2 है ना, मैं इसको यहाँ चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये मेरा समझो एक, मुझे ऐसी चीज बनानी है जो रियूजेबल हो। मैं बाद में कोई भी ऐसी चेंजिंग करूँ ना, ज्यादा से ज्यादा मुझे कोड ऐसा रखना है कि मुझे अपनी जो मेन लॉजिक है ना उसमें चेंजिंग ना करनी हो। अभी मैं चाह रहा हूँ 3 का टेबल प्रिंट करूंगा, तो देखो मैं लूप के प्रिंट में आगे यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। सही है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 3 या 4 या 5। अगर मुझे टेबल प्रिंट करना है, मैं लूप की लॉजिक को क्या कर रहा हूँ, छेड़ रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आया, मैंने इंटीजर एक नंबर बनाया, नंबर में मैंने क्या साइन कर दिया ये, और इस नंबर को मैंने क्या कर लिया मल्टीप्लाई। मेरे पास टेबल की लॉजिक हमेशा के लिए यही रहेगी। अब मुझे अगर टेबल चेंज करना है तो मैं किसको चेंज करूंगा, 4। नंबर को चेंज किया तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। तो इससे लूप की लॉजिक को मैं कभी छेड़ूंगा नहीं। अभी इंशाल्लाह जब आगे चल के ये आती है बेस्ट प्रैक्टिसेस में, आगे चल के जब हम फंक्शंस वगैरह क्लासेस पढ़ेंगे ना, तो अक्सर अभी आप अक्सर मार्केट में भी जाओगे ना, डेवलपर्स देखो बहुत भरे हैं। सही है, डेवलपर्स होते हैं। अगर यहाँ पे कुछ जिनका इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस है उन्हें भी आइडिया होगा, डेवलपर्स बहुत होते हैं, काम हर कोई करके दे देगा, लेकिन जो हमारे काम की एक वो होती है ना क्वालिटी, वो काफी लोग बहुत खराब कर रहे होते हैं। वो क्यों, कोड हमारा रियूजेबल नहीं होता। अब देखो, अब ये मैंने कर दिया, इससे मुझे कभी इसमें चेंज नहीं करना। सही है, अगर मैं यहाँ नंबर डायरेक्ट लिखता तो मुझे चेंजिंग करनी होती, लूप के अंदर आगे मैं चेंज कर रहा होता। तो ये तो एक बहुत माइनर सी एग्जांपल है, लेकिन आगे चल के जो हम देखेंगे ना, वो हम कोड को ऐसा कर रहे होंगे कि हमारी जो मेन लॉजिक है ना वो ना छेड़े। सही है, हम फंक्शंस में प्रॉपर बेस्ट अप्रोचेस यूज करते हुए काम को क्लीन करेंगे, ताकि आगे जाके ना आपकी डिमांड हो। और ये इन दी एंड बेनिफिट किसको होता है, ये आपको ही होगा। आपके कोड से किसी और को बेनिफिट नहीं है, 2 बंदों को नुकसान होगा। या तो कंपनी को हो सकता है, वो इस सूरत में आप जब जाओगे दूसरा डेवलपर आएगा, वो बोलेगा यार कितना तबाही काम हुआ है, एक ही चीज को चेंज करने के लिए 10-10 जगह जाना पड़ेगा। सही है, तो उसका टाइम भी कंज्यूम होगा, आपका नाम भी खराब होगा। आप कल को खुद चेंज करते हो तो ये चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएंगी। तो जो कोड की अप्रोचेस बताऊंगा उन्हीं को फॉलो करिएगा। अच्छा, ये मैंने कर दिया। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर प्रिंट करूंगा तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, 4 कितनी बार प्रिंट हो जाएगा, इस पे सब एग्री करते हो, 4 10 बार प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इधर आया, मैंने इसको क्या किया, ये तो 4 कितनी बार प्रिंट हो गया, 10 बार। मैंने x लगाया, x मल्टीप्लाई को बोलते हैं ना। फिर मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 इस तरह करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, $a। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ तक आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, स्ट्रिंग, मतलब इक्वल का साइन। सही है, उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर मैं डॉलर लगा के इस तरह लिखूँ ना, नंबर मल्टीप्लाई बाय a, तो ये इसको तो वेरिएबल समझेगा लेकिन इसको वेरिएबल नहीं समझेगा, a को। सही है, क्योंकि डॉलर किसके साथ लगा हुआ है, नंबर के साथ। तो जब ऐसी कोई इक्वेशन बन रही होती है ना, उस इक्वेशन को हम किस में लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में। किसमें, कर्ली ब्रैकेट। जब इक्वेशन एक से ज्यादा 2 वेरिएबल अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है प्रिंट की स्टेटमेंट में, तो हम उसे डॉलर के साथ किस में लेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में। अब अगर मैं देखूं, लूप फर्स्ट टाइम चलेगा, फर्स्ट टाइम छोड़ो, हमेशा के लिए चलेगा। नंबर एज इट इज 4 आएगा हमेशा, ये भी हमेशा स्ट्रिंग है तो हमेशा यही आएगा। ए हमें हमारा चेंज हो रहा होगा, क्यों, ए में पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा। फिर यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, इसको रन करूं,
पूरा टेबल की सूरत में प्रिंट हो गया। अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सही है। तो ये हमारा क्या आ गया। अब बताओ इसको मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूं 100 तक प्रिंट हो जाए। अगर मेरे पास लूप नहीं होता मैं क्या लिखता, लाइन दोबारा बढ़ाता। अभी मैंने इसको चलाया, देख रहे हो 100 तक का टेबल प्रिंट हो गया। मेरी मेहनत लगी नहीं लगी, क्या मेहनत लगी, मतलब स्टार्ट में थोड़ी सी लगी, बाद में नहीं लगी, सही है। स्टार्ट की मेहनत लगा लो, बाद की मेहनत से अच्छा है। अब फॉर एग्जांपल मैं बोलता यार मुझे एक एलिमेंट प्रिंट करना है, तो मैं सिंगल लाइन कर लेता, वहां मैंने मेहनत नहीं लगाता। लेकिन अब मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं, सही है। तो अब सपोज करो ये प्रोग्राम क्या था, ये प्रोग्राम था हमारी वही क्लास वाला, जो मैंने कहा 0 से लेके मैंने एक बंदे को भेजा, उसको बोला यार इस बंदे को जाके देखो। अब मैं इधर आता हूँ, ये तो मैंने ऐसे चेक कर लिया, मैंने इसको टेबल देख लिया। अब सपोज करो मैं यहाँ पे आऊँ और मेरे पास एक बनी हुई है लिस्ट, सही है। लिस्ट का नाम है स्टूडेंट नेम्स, ठीक है। और स्टूडेंट नेम्स में मेरे पास क्या आ गया, बिलाल, हमेशा तुम्हारे नाम के लिए हो गए। ये मेरे पास टोटल कितने नाम हो गए, 4 हो गए। यहाँ भी गलत हो आप लोग। अच्छा स्टूडेंट नेम मेरे पास आ गया। अभी मैं इस पूरी स्टेटमेंट को हटा देता हूँ। मैं सोच रहा हूं लिस्ट के पहले इंडेक्स से लेके आखिरी इंडेक्स तक चले, मतलब जितनी लिस्ट की लेंथ देना उतना चले। मैं यहां रखूंगा 0, सही है। और यहां क्या रखूंगा 0 1 2 3, ऐसे रखना है, क्या जायज होगा? अच्छा एक मिनट, जायज क्यों नहीं होगा? कल को यहाँ पे ये गायब हो गए, सही है। अब ये क्या हो गया, 3 तक तो जाएगा ही नहीं, सही है। तो इधर मुझे क्या रखना होगा, कौन बताएगा? एक मिनट, जो प्रोग्रामर नहीं, जो लूप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लूप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, अभी आऊं। लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है, लेंथ से एक कम। मैं यहाँ पे अगर आके दे दूं, अगर देखो इक्वल लगाता हूं तो मुझे क्या देना पड़ेगा, स्टूडेंट नेम्स डॉट लेंथ -1। अगर इक्वल लगाता हूं, सही है। ये कहां से चलेगा, 0 से लेके स्टूडेंट लेंथ की, स्टूडेंट की जो लिस्ट की जो लेंथ है उससे एक कम तक चलेगा, क्योंकि मैंने इक्वल का साइन लगाया है। अगर मैं ये साइन ना लगाऊं तो मैं इसको -1 हटा सकता हूं। फिर ये क्या बोलेगा, 0 से चलेगा कहां तक, लेंथ से एक कम तक। अब यहाँ पे जिशान भाई क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे, या बिलाल यहाँ पे क्लास ले रहा है नहीं ले रहा, यहाँ पे 2 स्टूडेंट क्लास से रिमूव हो जाते हैं, हमें कोई फर्क पड़ेगा? हमारा प्रोग्राम चल रहा है 0 इंडेक्स से लेके आखिरी इंडेक्स तक। इसमें एक बच्चा हो, इसमें 100 बच्चे हों, हमारा प्रोग्राम क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक क्या होता है, मतलब उसमें कोई हम हार्ड कोडेड काम ना कर रहे हो, वो एज पर दी रिक्वायरमेंट चीजों को चला रहा हो, सही है। मतलब पीछे कोई चेंजेस होती है तो वो उस पर रिफ्लेक्ट ना हो, काम ऐसा हुआ वो। तो अब यहाँ पे हमारे स्टूडेंट ऐड होते जाए, तो ये पूरा कहाँ से चलेगा, 0 से लेके स्टूडेंट लेंथ तक। ये सबके समझ आया? लेंथ से जो मैंने एक कम तक चलाया, एक कम तक क्यों चलाया, इसकी लेंथ 4 थी, आखिरी इंडेक्स कितना था 3, तो मैंने कहा लेस देन कहाँ तक चले, लेंथ तक, तो ऑलरेडी वो मतलब खुद से 3 तक चलेगा। ये क्लियर है सबके? और अगर मैं आऊं यहाँ पे प्रिंट कर दूं ए, क्या आ जाएगा, 0 1 2 3। अब थोड़ा सा अगर हम अकल चलाएं, 0 1 2 3 एक तरीके से क्या है, इंडेक्स है। मैं चाह रहा हूं, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। मैं चाह रहा हूं बिलाल, मतलब नाम प्रिंट हो जाए लिस्ट के, मुझे इंडेक्सेस तो मिल रहे हैं, सही है। तबर खड़ा करो किसी को और पूछो, क्योंकि ये ना लॉजिक का खेल है, ये ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया हुआ, थोड़ा सा दिमाग को यूज करो, सही है। मैं चाह रहा हूं लिस्ट के नाम प्रिंट हो जाए,
ऐसा देखना जो तुम्हें ना देख रहा हो। सारे तबर को क्यों देख रहे हो भाई? खड़े हो मतलब पूरी क्लास को बताना है। 0 1 2 and 3 ये क्या बता रहे हो? वो तो हो गए, मैं चाह रहा हूँ नाम प्रिंट हो जाए। मेरा सवाल ये है कि अभी हमने प्रिंट किया था टेबल, टेबल प्रिंट किया था 1 2 3 इस तरीके से आ रहा था, 2 × 1 इस तरीके से आ रहा था, सही है। फिर अभी मैंने 0 1 2 3 भी प्रिंट हो गया। मैं चाह रहा हूँ पहले बिलाल प्रिंट हो जाए, फिर तमर हो जाए, फिर अली हो जाए, फिर जिशान हो जाए। कौन मर्द है मुजाहिद है जो नॉन प्रोग्रामर है? आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है? अभी अभी स्टार्ट हुआ यहीं पे? अच्छा चलो बता दो। हाँ भाई समझ आया सबके? उन्होंने क्या फरमाया? सही है। अच्छा एक काम करते हैं, आप इधर आते हैं और मैं इधर आऊं, अगर ए प्रिंट हो रहा है ना, इधर मैं आगे क्या कर दूं, स्टूडेंट नेम्स प्रिंट कर दूं। अभी कुछ इंडेक्स नहीं दे रहा, क्या होगा? 4 बार क्या हो जाएगी, पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे आगे 0 दे दूं, डायरेक्ट हार्ड कोडेड 0 दे रहा हूँ, 4 बार क्या हो जाएगा, बिलाल प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 0 इंडेक्स पे मेरे पास क्या है, बिलाल है, और वो चारों बार चलेगा। और मुझे पता है ए में क्या आ रहा है, 0 1 2 3 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ए डाल दूं तो फर्स्ट टाइम ए में क्या आएगा, 0। फर्स्ट टाइम वो बिलाल की वैल्यू लाएगा, फिर 1 आएगा, 1 उसके लिए वो तबर की लाएगा, फिर अली की, फिर जिशान की। हाँ भाई समझ आया? किस किस के नहीं आया? क्योंकि ऐसे एग्जिस्ट करते होंगे बच्चे जिनके समझ ना आए, ऐसा हो नहीं सकता लूप पहली बार में समझ आ जाए। या तो इतना अच्छा पढ़ा दिया मैंने। किस किस के समझ नहीं आया? अब हाथ उठा लेंगे। आपके नहीं आया, आपके नहीं आया, सही है। देखो समझ नहीं आ रहा तो भाई हाथ उठाओ। अभी तक मैंने किसी को बाहर निकाला है या समझ ना आने में? तो ये वाले हाथ क्यों उठ रहे होते हैं? मुझे नजर ही नहीं आ रहे। पूरे हाथ उठाओ किस किस के समझ नहीं आया, ताकि मैं उनसे कांटेक्ट करूं फिर। सही है। देखो भाई मैं इधर आया, मैंने यहाँ पे सिर्फ ए प्रिंट किया और इसमें आउटपुट क्या आ रहा है, 0 1 2 3। ये किस किस के समझ आए? ये जिन्होंने अभी हाथ उठाए थे 4 5 ने, इन सबके ये समझ आ रहे हैं? पक्की बात है? 0 1 2 3 आ रहे हैं। अब मैं इधर आया, मैंने क्या किया, लिस्ट प्रिंट की। तो लिस्ट भी मुझे पता है क्या आएगी, चारों बार 4 बार लूप चल रहा है और चारों बार सिर्फ लिस्ट ही प्रिंट हो रही है, कुछ नया काम नहीं हो रहा। क्योंकि उसमें कोई ऐसी चेंजिंग किसकी बेसिस पे होगी, ए की बेसिस पे जो चेंज हो रहा है। मैं अगर यहाँ पे आगे इंडेक्स 0 दे दूं तो फर्स्ट लूप कितनी बार चल रहा है, 4 बार चल रहा है। पहली बार भी हमेशा पहली बार भी यही प्रिंट होगा, दूसरी बार भी यही प्रिंट होगा, तीसरी बार भी यही, चौथी बार भी यही। तो हमेशा क्या आ जाएगा, चारों बार बिलाल, क्योंकि इंडेक्स हमने स्पेसिफिक किया हुआ है हार्ड कोडेड 0, चेंज होगा ही नहीं कभी। इससे पहले जब हमने ए प्रिंट किया था उसमें क्या हो रहा था, ए की वैल्यू 0 1 2 3। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ ए की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी, स्टूडेंट का इंडेक्स पहली बार 0 प्रिंट होगा, फिर ए की वैल्यू बढ़ेगी, ए की वैल्यू क्या होगी 1। स्टूडेंट नेम्स का इंडेक्स 1 प्रिंट होगा, फिर ए की वैल्यू बढ़ेगी 2, फिर ए की वैल्यू जाएगी 3 पे। तो यहाँ तक इंडेक्स क्या होंगे, ए का इंडेक्स, वो जो इंडेक्स में आ रहा है ना ए, तो वो नंबर है जो चेंज हो रहा है 0 1 2 3। तो जब ये चेंज हो रहा है लिस्ट की लेंथ तक चल रहा है, उससे ना ज्यादा है ना कम है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सेम आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है सबको? किसी के कोई मसला? प्रैक्टिस का टाइम चाहिए? समझ गया क्यों चाहिए। पिछली क्लास में अच्छा हुआ था काफी आप लोग के साथ। तो एक काम करते हैं, प्रैक्टिस का टाइम करें या यहाँ पे कोई एक्टिविटी करवा लें? प्रैक्टिस वाले कितने?
एक्टिविटी वाले कितने? सब एक्टिविटी बोल रहे हैं। अच्छा, अब क्या एक्टिविटी करवाएं? खबर आओ, शैतानी दिमाग चलाते हैं तो सोचने दो मुझे क्या चला। बना सकते हैं। सही। पूछते हैं अगर एक के लिए से स्टार्ट करते हैं और जो दूसरी रेस्टोरेंट छोड़ के सॉरी हाँ हाँ समझ गए ठीक है ना, आराम से समझ गए। सही है। अच्छा एक काम करते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, एक और आइडिया है मेरे पास, वो ये है दूसरा फॉरेन पढ़ लें, फिर बीच में घुमा के कोई एक लूप कर लें, उसमें समझ आ जाएगा लूप क्लियर होगा ही नहीं होगा। सही है। अभी हमने किया है, हेलो, ये देखो क्या हाल कर दिया तुम लोगों ने मेरा, माइक बंद में चीख रहा हूँ मैं। सही है। अभी हमने फॉर रेंज वाला पढ़ लिया, ऐसा ही एक्टिविटी करते हैं हम एंड में। सही है, ताकि अब सबको पता चलिए एक्टिविटी होने वाली है तो जाग कर रहे हैं। ये भी एक ट्रिक थी, ट्रैप था ये। सही है। तो अभी हम करते हैं फॉर इन वाला दूसरा लूप, उसमें और इसमें हम डिफरेंस देखेंगे क्या है, वो मैं समझा दूंगा। और इंशाल्लाह उसके बाद मुझे ये उम्मीद है कि गुमराह करने में आसानी होगी एक्टिविटी में। अभी शायद ना हो पाए तो दो, हाँ एक आइडिया है। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया, और ये असाइनमेंट का सवाल मैंने पहले से, बल्कि इस टाइप का असाइनमेंट मिला हुआ है, लेकिन ये असाइनमेंट ही नहीं देगा। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ जरा। हाँ छाव में आ जाओ तुम जरा, बता देखो कितने उससे रहे भाई। असाइनमेंट नहीं देगा, खुद से सवाल दिया है मैंने, असाइनमेंट देखा क्यों नहीं? कल तक हो जाएगा। नाम लिखो इस भाई का, नहीं हुआ इसको गूगल क्लासरूम से निकाल देना। क्या नाम है? बराबर वाले का नहीं बताना, सोच रहे हो? नाम बताओ तुम, कल तक चाहिए बेटा तुम्हारा। मतलब माफ कर दें, आप भी अपना नाम बताएं। ये मुझे क्या पता, तुमने असाइनमेंट किया नहीं और असाइनमेंट का सवाल देख के तुम बोल रहे हो आइडिया दे दिया। चलो सही है, माफ कर दें। क्लास क्लास से पूछता है नाम पूछे या माफ कर दें? कितने बोल रहे हैं कि माफ कर दें? कम है, कम है। हाथ उठने से पहले कितने बोल रहे हैं नाम बता कर लें? यार ये बराबर है। चलो माफ कर दिया इस बार, लेकिन कल तक असाइनमेंट हो जाए। सही है। अभी ये एक्टिविटी भी करेंगे, दो तीन तरीके की एक्टिविटी करेंगे इंशाल्लाह, फिर उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा होगा। अच्छा अब हम देख रहे हैं कौन सा लूप? फॉर इन लूप। सही है। पाइथन वाइथन सब मिक्स हो जाता है। सही है। तो अभी मैं पाइथन में लिखने लगा था, यहाँ पे हम आ गए। अच्छा अस्तगफिरुल्लाह, एक मिनट, सॉरी भाई माजरत, खुद से लिख के दिखा देता हूँ शुरू से। फॉर, यहाँ पे वही लूप है, फॉर लूप ही है, इसकी कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। सही है। वो हमारा चल रहा था एक रेंज पे, चलेगा ये भी एक तरीके, लेकिन ये किसी चीज के अंदर चल रहा हो। सही है। इसमें हम ऑपरेटर यूज करेंगे इनका, इनका ऑपरेटर हमें पता है, नाम से समझ आ रहा है, इन मतलब किसी चीज के अंदर। सही है। मैं यहाँ पे आया, मैंने एक वेरिएबल बनाया, अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ पे आया एक वेरिएबल बनाया वार, इसमें घुमा सकते हैं, हाथ के हाथ एक चीज आ गई मेरे पास, वार आई इन, मैंने क्या लिखा, वार एक वेरिएबल बनाया आई, मैंने आई को कुछ असाइन नहीं किया, मैंने कहा आई किस में चलेगा, आई को रन टाइम पे वैल्यू मिलेगी। सही है। मैंने कहा वार आई, आई मैंने कहा क्या चले, कहाँ चले, मैंने कहा आई इन
स्टूडेंट नेम्स, मतलब फॉर लूप हमने इतना टाइट समझ लिया है, इसमें हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ आ जाएगा। मैंने कहा फॉर आई इन स्टूडेंट नेम्स, मतलब आई किस में चलेगा, स्टूडेंट नेम्स के अंदर चलेगा। स्टूडेंट नेम्स में मेरे पास क्या थे, नाम था, सही है। अब आई में पहले क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, या बिलाल, अली, तबर, ये सब आएगा। आई में कौन कौन बोलता है, बिलाल आएगा, और आई में कौन कौन बोलता है, 0 आएगा। 0 वाले कितने हैं, 1, 2, सही है। और बिलाल वाले कितने हैं, देखो अब लिस्ट में चल रहा है ना, सही है। लिस्ट में उसे आई में क्या मिलेगी, डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी। इंडेक्स इंडेक्स करना होता तो हम रेंज वाले लूप में जाते, सही है। अगर मैं यहाँ पे आया और मैं सिंपल प्रिंट कर दूं आई, और इसको मैं रन करूं, तो देखना आई में पहले क्या आया, बिलाल। मतलब इधर हमें, अगर हम सिर्फ लिस्ट के ही लिए कोई काम कर रहे हैं, या हमें कोई इंडेक्स की जरूरत नहीं है, देखो इवन ऑड वाला प्रोग्राम था, उसके लिए पहले ये बताओ ये वाला लूप समझ आया, इसमें क्या हुआ, या ए डिफाइन कर देता हूँ ताकि थोड़ी जो हमने किया है वही हो। यहाँ पे आया ए, पहले हमने ए डिफाइन किया था, उसकी कंडीशन पे क्या क्या लगाया था, 0 से स्टार्ट हो रहा है या 1 से स्टार्ट हो रहा है, जहां कहां तक रहा है वो चीज, तीसरी चीज कितने स्टेप से जा रहा है। यहाँ पे हम आए, उस लूप से हम काफी सारे काम कर सकते हैं। ये जो लूप है स्पेसिफिक टू किसका है, किसी डेटा के लिए, किसी डेटा में चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें क्या हुआ, उसमें ए में क्या आ रहा था, 0 1 2 3, क्योंकि वो उसकी कंडीशन पे चल रहा था नंबर्स की। इधर ए में क्या आ रहा है, नाम, क्योंकि ये चल ही किस में रहे, लिस्ट में। और लिस्ट में क्या पड़े हुए मेरे पास, लिस्ट में मेरे पास स्ट्रिंग पड़े हुए, सही है। तो ए में पहले क्या आया, बिलाल, फर्स्ट इंडेक्स के लिए चला, दोबारा चलेगा, कौन से इंडेक्स के लिए चलेगा, सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए, इस तरीके से चलेगा, जहां तक लिस्ट में डेटा होगा वहां तक चलेगा, अदरवाइज वहां तक नहीं चलेगा। फॉर ये पहले बताओ इन वाला लूप समझ आया, सही है। अब मुझे ये बताओ, इन्होंने जो एक अभी साहब ने प्रोग्राम बताया था इवन ऑड वाला, वो फॉर इन लूप से हो सकता है या रेंज से हो सकता है। इन्होंने देखो प्रोग्राम क्या बोला था, यहाँ पे मैं आऊं, यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है 3 1 2 6 8 10। इन्होंने प्रोग्राम ये बोला है कि मैं लूप चलाऊं, और लूप में क्या हो अपना, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो लूप में क्या आएगा, हम 3 को टारगेट करते हैं, तो 3 में चेक करूं कि इवन नंबर है या ऑड। अगर इवन नंबर है तो वो 3 को क्या बोल दे, 3 इज इवन। या मैं 3 को किसी नई लिस्ट में भी तो ऐड कर सकता हूँ। अब मैं सिर्फ प्रिंट थोड़ी करा सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और अभी हम ये करेंगे, सही है। तो मैं क्या कर दूं, इवन नंबर्स में ऐड कर दूं, और अदरवाइज ऑड में कर दूं। ये चीज क्लियर है। तो ये बताओ फॉर इन लूप में हो सकता है, हो सकता है, और रेंज में हो सकता है। और अगर मैं ये बोलूं जिनके इंडेक्स इवन है उनको एक जगह स्टोर कर दो, और जिनके इंडेक्स ऑड है उन्हें एक जगह स्टोर कर दो, वो फॉर इन में हो सकता है, वो नहीं, क्योंकि उनके मुझे इंडेक्स ही देखने होंगे, मैं कहाँ जाऊंगा, फॉर इन लूप के पास। तो अभी हम एक्टिविटी एक ये करते हैं। अच्छा एक और चीज ऐसी दिमाग में आ गया, अच्छा मैंने टाइप बता दी, खैर ये तो हमारा सिंपल लूप है, सही है। अभी हम वो कंडीशन देखेंगे कौन सी, इवन ऑड वाली। ये तो चलना चाहिए, सही है, ये चलेगा, कौन कौन बोलता है चलेगा, रीजन, एक मिनट एक मिनट, कौन बताएगा यार, ये
एक ही तरीके के लड़के होते हैं वो भी हाथ उठा रहे होते हैं। चलो आप बताओ। नहीं नहीं आप नहीं, सेकंड वाले। सर क्योंकि है ना स्टूडेंट नेम्स के अंदर जो आइटम है वो स्ट्रिंग है, लेकिन हम जो फॉर लूप में आइटरेबल वेरिएबल ले रहे हैं उसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। हाँ भाई, इंटीजर में स्ट्रिंग इसको चलाऊं? नहीं हो सकती। ये क्या बोल रहा है? स्ट्रिंग इज नॉट अ सब टाइप ऑफ इंटीजर। मैंने उसे var दिया था, सही है, var ने तो किसी को भी ले लिया था, लेकिन जब मैंने इसको इंटीजर दिया तो a में मेरे पास कौन सी वैल्यूज आ रही थी? स्ट्रिंग आ रही थी ना, इंटीजर तो नहीं आ रही थी। लेकिन एक ही टाइप मैंने क्या रख दी हुई थी, और ये मैंने बोल के करा है इसलिए आप लोग को समझ आ गया, वरना फंस जाते। सही है। खैर यहाँ अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कोई इस तरीके के नंबर्स लिख दूं, अब ये चल जाएगा? सही है। तो अब मुझे करना ये है भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, एक दो लिस्ट और बने। एक बने लिस्ट इवन नंबर्स, ये सिंपल क्या है? नंबर्स। ये है इवन नंबर्स, ये है लिस्ट। लिस्ट बना रहा हूँ, डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं, काफी चीजें कर सकते हैं। ये है ऑड नंबर्स। नंबर्स में लूप चल जाए। अब मैं चाह रहा हूँ जो नंबर इवन हो ना वो इवन लिस्ट में ऐड हो जाए, जो नंबर ऑड हो वो ऑड में ऐड हो जाए। कौन करेगा ये यहाँ पे आके? पहले बताओ समझ किस किस के आया, मैंने सवाल क्या किया है? एक मिनट, सॉरी, किस किस के नहीं आया? 1 2 3 4, सही है। देखो भाई, सवाल को समझना ताकि बहाना ना बचे ना किसी के पास, तो सवाल ही समझ नहीं आएगा। एक लिस्ट में सारे नंबर हैं, ये कौन सा नंबर है? ये सही है। मैं बोल रहा हूँ इस लिस्ट में जितने भी नंबर्स हैं ना, मैं प्रोग्राम यहाँ लिखूं फॉर लूप में, मेरा प्रोग्राम ऐसा हो, इतना अच्छा प्रोग्राम हो कि लिस्ट में कोई भी नंबर आ रहे हो वो क्या करे, अगर वो नंबर क्या है इवन, तो वो इस लिस्ट में ऐड कर दे, अगर वो नंबर ऑड है तो वो इस लिस्ट में ऐड कर दे। अब सवाल उम्मीद करता हूँ सबके समझ आ गया होगा, सवाल में कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। सही है। तो किसी को भी बुला सकते हैं, क्योंकि देखो ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना जो हमने क्लास में कवर ना किया हो। इवन ऑड की लॉजिक भी देखी हुई है, ये भी देखा है लिस्ट में ऐड कैसे करते हैं। ये इवन ऑड की लॉजिक इधर से देख ली थी, लिस्ट में ऐड करना हमें पता है, लूप हमें चलाना आता है, लूप हमें लिस्ट में भी चलाना आता है। सही है। तो सारी चीजें हमने की हुई है, उन सारी चीजों को सम अप करके एक जगह लगाना, ऐसा ही है। तो किसी को भी बुला सकते हैं, सारे एग्री करते हैं इस बात पे। इस बार मैं बुलाऊंगा। सारे ऐसे सोच रहे ना, कुछ आगे छोटी छोटी समझ आ रहा है ना? एक्सप्रेशन में बता दूंगा। अभी यहाँ क्या समझाया था मैं बता देता हूँ। नहीं नहीं, प्रिंट प्रिंट नहीं करे, वो इसमें ऐड कर दे और ऑड इसमें ऐड कर दे। लिखो ना, लिखा नहीं जाता। अच्छा आ जाओ आ जाओ टाइम, फिर वो होगा ना उसने पहले ही हिम्मत आ गई। अब देखो ना, ये 2 पॉइंट हो गए मेरे।
काम करेंगे। कौन ऐसा है जो बोल रहा है मैं समझाऊंगा भी पूरा, आगे टाइम में आएगा बताओ फाइल ये पूरा समझाएंगे कि मेरा क्या है। अच्छा, इसमें इवन आउट चेक करने के लिए सबसे पहले अच्छा भाइयों, किसी ने भी बात करी ना वो आगे फिर सॉल्व करेगा, सही है। तो उन्हें सुने वो क्या बता रहे हैं और लॉजिक जो समझा रहे हैं उस पर भी जोर देना, कुछ समझ ना आए तो पूछना मुझसे। इवन आउट चेक करने के लिए सबसे पहले वो देखते हैं कि नंबर अगर 2 से डिवाइड हो सकता है तो वो इवन है, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो फिर वो ऑड है। तो इसमें करेंगे ये। अच्छा, ये फॉर इन लूप से कर रहे हैं, आप लोग ने करना होगा फॉर रेंज वाले से। ये फॉर इन से कर रहे हैं, अगली बारी में किसी को भी बुलाऊंगा लॉजिक पूरी समझ लो इफ एल्स के साथ, ठीक है। ये सबको एक वार्निंग है, ये फॉर इन के साथ हो रहा है, सेम कंडीशन का अप्लाई हो रही होगी। फॉर रेंज मतलब वो जो रेंज वाला लूप है वहां कुछ चीजें बस चेंज हो जाएंगी। तो जब लॉजिक इसने पूरी समझा दी होगी ना और फिर कोई नहीं कर पाया तो उसके साथ होगी पकड़। तो दूसरे बार आने के लिए रेडी रहना है, तो ये समझ लो। सबसे पहले तो इसमें चेक करेंगे इफ अगर ये नंबर हमारा जो आ रहा है वो 2 से डिवाइड हो सकता है नहीं, उसके लिए हम लगाएंगे इफ a इज डिविजिबल बाय 2। अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो ये इवन है, अगर ये नहीं आ रही तो फिर ऑड है। अच्छा, तो इसमें पहले चेक करेगा कि a जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 से या नहीं। पहले वो डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर होगा वो लेके आएगा। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आता है तो मतलब इवन है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता इस पर एल्स लग जाएगा, एल्स फिर वो मतलब ऑड है, ठीक है। अच्छा, अगर वो इवन है तो हमें उसको इवन वाली इसमें डालना है, लिस्ट में करना है। तो इवन नंबर्स डॉट ऐड और ए आ जाएगा उसके अंदर, तो इसके अंदर हमारे पास ए स्टोर हो जाएगा। और अगर एक इसी ही होगा ये भी बता दें में, क्योंकि ए के अंदर क्योंकि वही इवन नंबर आ रहा होगा चेक हो रहा होगा, ठीक है। तो ए ऐड हो जाएगा इवन नंबर में। उसके बाद अगर ए के अंदर ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाया तो फिर वो ऑड के पास चला जाएगा, ऑड डॉट ऐड ए, सही है। इस तरीके से अब प्रिंट कहाँ करेंगे ये हम? प्रिंट लूप के प्रिंट बाद इवन और ऑड। अच्छा, इसको कर दो, सही है। लॉजिक तो भाई इन्होंने पूरी सही कर दी और क्लैपिंग अच्छी की, सही है। ठीक है, आप आओ। अच्छा, अभी मैं बता दूं, देखो भाई इसी अब नेक्स्ट बारी आने वाली है एक बंदे की, वो बंदा कौन होगा वो देखते हैं। अब मुझे इन लिस्ट को प्रिंट करना है, मैं कहाँ प्रिंट करूं? फॉर लूप के कर्ली ब्रैकेट के अंदर या फॉर लूप के कर्ली ब्रैकेट के बाहर? किसी एक से पूछ लूं कि अंदर या बाहर क्यों कर रहे हैं? मुझे आप बताओ थर्ड रॉ में। हाँ, बाहर क्यों करना चाह रहे हैं हम? बाहर इसलिए करेंगे कि एक ही दफा प्रिंट करा रहे हैं ना, अगर अंदर करेंगे तो दूसरी दफा लूप चलेगा और दूसरी दफा वो प्रिंट। ऐसा ही है। अब मैं दोनों करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आया प्रिंट, मैं इवन नंबर अगर ऐड करूँ, इवन नंबर्स लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, जस्ट सिर्फ अभी इवन नंबर वाली को कर रहा हूँ। तो ये होगा क्या, देख लो, पहले 6 ऐड हुआ, मतलब वो उस लिस्ट को बार बार बता रहा है प्रिंट करके। ये चीज समझ आई सबके? लूप के अंदर है तो उस वक्त जब फर्स्ट टाइम चला उसकी वैल्यू क्या थी, उसमें सिर्फ 6 था। दूसरी बार चला जब ऐड हुआ होगा तो उसमें ऐड हुआ वो, सही है। अगर मुझे एक ही बार प्रिंट करना है तो लूप के कर्ली ब्रैकेट के बाहर आगे करना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, बार बार सबको प्रिंट कर रहा होगा। मैं प्रिंट करता हूं इवन नंबर्स और प्रिंट ऑड नंबर्स, और इसको चला देता हूं। सही है, एक जगह सारे इवन हो गए और एक जगह सारे ऑड हो गए, समझ आया? फॉर रेंज वाले से अब करना है,
और इसमें देखो कंडीशन पूरी रेडी है, सिर्फ एक आध चीज चेंज होगी, और जिन्हें आता है वो समझ गए होंगे मैं कहाँ घुमाना चाह रहा हूँ। सही है। तो अब किसी भी एक रैंडम पर्सन को ले आओ और इस पे कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं नहीं कर सकता। एक मिनट, ये समझ आ गया सबके? जिसके समझ नहीं आया तो उसको हम वो कर सकते हैं, लेकिन हम सब कुछ समझा के ही दोबारा सवाल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम बोले अच्छा समझ नहीं आया चलो बाकी आगे कर लें। समझ सबके आ गया? किस किस के समझ नहीं आया? एक समझ नहीं आया या समझ रहे हो? समझ आ गया? किस किस के समझ नहीं आया? एक, बस एक बच्चा है, बाकी सबके समझ आ गया? हाथ नहीं उठा रहे, बुला लो। बस इस एक के अलावा सबको, किसी को भी बुला लो, और वो रेंज से करेगा। इन्हीं के पीछे वाले आ रहे हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया। नहीं, यहाँ से उधर से बुलाओ जिनमें से ऑलरेडी एक आध थे ना। जिस एक को समझ नहीं आया इसे हम समझा देंगे। सही है, इन्हें अलग से समझा देता हूँ जब तक कोई यहाँ पे रेंज वाला कर रहा होगा। किस किस के समझ नहीं आया? नहीं नहीं, मतलब अभी जो दूसरे रूप से करें, ये वाला किस किस के समझ नहीं आया आखिरी बार पूछ रहा हूँ। सिर्फ एक ने हाथ उठाया हुआ है अभी तक, दूसरा हाथ उठ गया, तीसरा उठ गया, ये तीन है, चौथा उठ गया। तीन तक की गिनती गिन रहा हूं, इसमें जिसने उठाना है उठा लो। एक, दो और उठे। हाँ यही वाला पूछा, ये समझ आई है ना? तो जाहिर सी बात है रेंज से भी कर लो दूसरे वाले रूप से। टोटल 5 हाथ उठे, 1 2 3, तीसरे को उठाया तुमने। चलो इसको भी माफी। अब जाओ, चुप गए हैं, यूं हो गए पूरे। आवाज हाँ, अभी तो हो गया, हम करा था। जल्दी से आ जाओ बेटा। ये समझ आ गया रेंज। ये समझाओ। अच्छा ये समझ आ गया, रेंज वाला कैसे समझ नहीं आया? उसमें जो अलग लॉजिक बनी। अच्छा रेंज तुम्हें वर्ड समझ नहीं आ रहा, इससे पहले जो लूप किया था ना उस लूप से कर दो। ये वाला समझा। ये समझा, चलो समझाओ। इसमें नंबर दिया है बस 3 6 1 19 10। अब हमें दिस में लगाया इवन नंबर, तो और दिस ऑड नंबर की जगह तो हमने फॉर लूप लगाया इंटीजर a इन नंबर। ये तो हो गया, लॉजिक समझाओ। अच्छा और 0 to 0 0 आंसर आ गया। तो फिर ये इवन नंबर है, डॉट ऐड का मतलब है कि ये लाइन याद रखना। इवन नंबर डॉट ऐड मतलब ऐड कर देगा इवन नंबर के अंदर उसको। किस में, किस चीज में ऐड करेगा यहाँ पे? इवन नंबर इसमें वो एलिमेंट ऐड करेगा। ठीक है जाओ, सही है ना, समझ आ गया। तो भाई समझ ये कैसा है कि दूसरे वाले लूप से नहीं कर सकते। इनके पीछे अभी जो जिसको मैंने पूछा था, जो बोल रहे थे मैं नहीं कर सकता, आप दोनों थे ना, आप दोनों में से कौन आना चाहेगा यहाँ? कौन कर सकता है? ताकि इन लोग को साइड करके किसी और से पूछा जाए। उसने हाथ उठा लिया, बाद में मैं कर सकता हूँ, तुम ही आ जाओ, कर सकते हो ना? आ जाओ। मेरी स्किल कितनी खतरनाक होती है ना, पता भी नहीं चलता कब क्या होने वाला है। सर आपके चेहरे हाँ मेरा नाम तुझे लिखा हुआ है। उस्ताद के चेहरे इसमें देख लो चेंजिंग क्या क्या कर रहे हैं। मैं किसी से पूछ लूंगा दोनों लूप में चेंजिंग क्या क्या हुई, सबको बातों में लगा दें। और सुनाओ मैं क्या चल रहा है? असाइनमेंट कितना हो गया सबका? हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा ये बातों बात में ना मुंह से निकल जा रहा है, उससे मैंने कहा तुमने असाइनमेंट से देखा होगा। जैसे 8 बार थे उसके साथ करती उस वक्त साथ कर लिए थे और वो अभी तक साथ ही है। वापस की वजह से उसमें मैंने ऐड किए, रात में बैठ के 22
कितने बजे ऐड किए थे? कुछ 1:30 पौने 2 बज रहा था। मैं फारिग बैठा हुआ था, कुछ करने को नहीं था। मैं मूवी क्लास में बोलता हूँ। टाइम आपको लीव किया है। हाँ टाइम भी मैं ड्यू डेट उसके हिसाब से देता पहले ड्यू डेट। हाँ, वो तो मैंने चेंज किए, वाकई चेंज किए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था पहले सैटरडे 6 बजे चेंज मैंने उसको किए। वो जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने कहा बच्चों की भी नींद आ रही थी। अब क्या है? अब क्या है? अब क्या है? अभी हुए अभी जाके देख लेना। सवाल थोड़े से नहीं सवाल तो पढ़ने ड्यू डेट। ड्यू डेट वो तो जा चुकी बेटा। मैं कल तक की नहीं, पीर सुबह 5 बजे तक की बढ़ा। और ये जो मैं 5 और 6 बजे तक बढ़ाता हूँ ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है। सुबह 5 और 6 बजे तक का जो मैं टाइम देता हूँ ना, मैं रात के 12 तक का नहीं देता। मैं कब तक का देता हूँ? सुबह के 5-6 तक का। सही है, इसका रीजन है, कौन बताएगा? 6 से 8 घंटे जब हालत होती है खराब, और इस बार मैं लेट किसी का सबमिट नहीं कर, लेट जिसका आ रहा होगा ना वो माना ही नहीं जाएगा। तो टीचर को इनिशियलाइज जो भी टाइम है उससे पहले मंडे सुबह 5 बजे तक। अब 6 घंटे पहले जब हमें याद आएगा असाइनमेंट का, देखो अगर 12 बजे तक का करता तो शाम से कट जाएगा, तो नींद खराब नहीं होती। सही है। अब अगर सुबह 5-6 बजे तक का होगा तो उम्मीद है रात के 9-10 बजे तक बैठोगे, तो वो जो नींद है ना रात की खराब, और मैं यही चाहता हूँ। हाँ, तो मैं सुबह मंडे सुबह 5-6 बजे तक का टाइम दूंगा। सर 8 तक की लिंक अपलोड कर दी है। यहाँ पे असाइनमेंट कंडीशन नहीं, ये जो अभी दिया हुआ है असाइनमेंट 2, और मंडे की दोपहर में या शाम में हमारा असाइनमेंट 3 आ जाएगा। सही है। और असाइनमेंट 3 क्या होगा वो इंशाल्लाह बाकी बड़ा होगा। क्या बोलना है ये बस थोड़ा सा ही टाइम है, 6 महीने की बात है, इसके बाद सब हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट दो डायरेक्ट में मैं बीच में यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पहले एक मसला क्या किया, मसला बताओ। 1 मिनट रुक जाओ, वही बताएगा। एक मसला नहीं है, मसले तो हाँ भाई। वेट सर, हाँ, दो में सर कहाँ बताते से कहाँ तक चल रहा है ये बताओ। नहीं मतलब कंडीशन क्या लग रही है? सर ये जो हमारे पास लिस्ट है इसके इंडेक्स 0 से लेकर जो हमारी मैक्सिमम लेंथ है, जो नंबर्स डॉट लेंथ तक जा रहा है, उस तक क्यों जा रहा है? पहले ही बताओ। देखो लेंथ देगा, लेंथ कितनी है मेरी लिस्ट की? लेंथ कितनी है लिस्ट की? 7 और ये कहाँ तक चल रहा है? लेंथ तक लेंथ तक चल रहा है। है, तो कहाँ तक चलेगा? कहाँ तक चलना चाहिए लूप? लेस देन से, या तो इसमें दो काम हो सकते हैं, क्या क्या? या तो इक्वल हटा दे, मतलब वो लेस देन तक चले, सही है। दूसरा काम क्या हो सकता है, इसी में रहते हैं माइनस तक चला दे। समझ आया? Yes, sir, समझ। करो इसको चेंज, ये हो गया। अच्छा अभी इसको चलाओगे तो क्या आएगा? अभी इस प्रोग्राम में क्या आएगा, कौन बताएगा? रन करने से पहले रुक जाओ 1 मिनट, कौन बताएगा? ये लोग नहीं बताएंगे, इनके अलावा बताएंगे जिन्होंने हाथ खड़ा किया उसके अलावा। वो बोलेगा मेरी शक्ल याद कर ली। अच्छा चलो कोई और बता, आप बताओ। सर यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे आइटरेशन ए में क्या आ रहा है? 0 ए में क्या आ रहा है? इंडेक्स आ रहा है। ऐड क्या होगा? इंडेक्स ही ऐड हो रहा है। रन करना था प्रोग्राम। ये क्या हुआ? ये ऐड क्या हुआ है? इंडेक्स ऐड हुआ है या नंबर ऐड हुआ है? इनकी कंडीशन तो देखो यहाँ पे आगे ना, कंडीशन सही थी। सही है, कंडीशन सही थी। इन्होंने नंबर का इंडेक्स देखा, फर्स्ट टाइम 0 आया, नंबर का इंडेक्स में क्या आया 3। कंडीशन ठीक हुई, लेकिन 3 का इंडेक्स ऐड हो जाएगा। सही है। 3 क्या थी? ऑड नंबर था,
3 में ऑड नंबर ऐड हो गया, लेकिन इन्होंने ऐड किया है, इंडेक्स ऐड किया है, इन्हें ऐड क्या करना चाहिए, नंबर का इंडेक्स ए रखना चाहिए। नंबर उसको चेंज करो, ऐड में जाओ, यस सर, देखो आपने क्या किया है, इवन नंबर्स में डॉट ऐड किया है ए, यस सर, सही है। तो ए क्या चीज है यहाँ पे, ए इंडेक्स है, हमें ऐड क्या करना है, Value. नंबर करना है। तो लिस्ट का इंडेक्स डिफाइन कर देंगे, वो चीज ऐड हो जाएगी, नंबर्स का इंडेक्स ए, दोनों नीचे भी। एक ब्रैकेट हटाओ, चार्ट रन कर दो, ठीक है भाई, सही है इन्होंने, क्लैपिंग कर दो यार भाई के लिए। अच्छा यहाँ तक हमने दोनों तरीके के रूल देख लिए अभी, अब हम लोग वाइट पे जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, सही है। अब जो आप लोग का असाइनमेंट आएगा, पिछला असाइनमेंट की मैं ड्यू डेट बढ़ा देता हूँ, वो हो जाएगी मंडे सुबह 5 बजे तक, और 1 मिनट वो आप लोग कंप्लीट कर लेना, और मंडे को इंशाल्लाह दोपहर में असाइनमेंट आएगा तीसरा, जिसमें लूप्स इंक्लूड होंगे और उसमें थोड़ी एडवांस चीजें होंगी, सही है। तो फिर उस असाइनमेंट को हम देखेंगे, क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलेंगे। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, ये समझा दूं एक बार, अच्छा 1 मिनट इसको मैं समझा देता हूँ। देखो पिछला लूप सबको समझ आ गया था, उसमें हमारे पास जब हम लूप चल रहा था, इन ऑपरेटर यूज करते हैं, छोड़ नहीं करना कोई, इन ऑपरेटर यूज करते हुए हम लूप चला रहे थे, वो डायरेक्ट एलिमेंट गेट कर रहा था उसमें, ऐसा ही हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, मैं लूप चला रहा हूँ लिस्ट की लेंथ तक, 0 से लिस्ट की लेंथ से तक चला रहा हूँ, उससे एक कम तक चलेगा, लेस देन। तो ए में क्या आएगा, 0 1 2 3 4 जो भी इंडेक्स, छोड़ नहीं करो, 1 मिनट देखो लिस्ट में हमारे पास ए में क्या आया, लिस्ट के इंडेक्सेस आ गए, मैंने नंबर का इंडेक्स चेक किया, नंबर का इंडेक्स पहली बार नंबर ए में क्या था, नंबर का इंडेक्स 0, क्या आया 3 रिमाइंडर 2, कंडीशन क्या हुई फॉल्स, एल्स में जाके वो नंबर ऐड हो गया, सही है। फिर वापसी, अगर मैं यहाँ पे ए करता, सिर्फ ए, तो ये क्या हो रहा होता, ये इंडेक्स चेक कर रहा होता, सही है। ये इंडेक्स की बेसिस पे क्या करता, नंबर्स को ऐड करता, लेकिन मैंने वैल्यू की बेसिस पे करना था, जब भी मैंने क्या किया, नंबर का इंडेक्स ए रखा, ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। और उसकी बेसिस पे मैंने ऐड क्या कराया, ए ऐड नहीं कराया, क्योंकि ए में खाली इंडेक्स आ रहा था 0 1 2 3, मैंने उसको एज अ इंडेक्स कंसीडर करके लिस्ट के इंडेक्स में रखा, तो उससे क्या हुआ, जो उसकी वैल्यू थी वो ऐड हो गई।